से के फिर से इस्तेमाल को लेकर आईसीएमआर की चिट्ठी पर राजस्थान सरकार ने ऐतराज जताया। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा कि रैपिड टेस्टिंग किट में खामियां हैं और उसके बजाय पीसीआर टेस्टिंग किट का ज्यादा इस्तेमाल करने में पक्ष में है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया कि उन्होंने आईसीएमआर की सलाह की शिकायत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से की है। राजस्थान सरकार की तरफ से कहा गया कि रैपिड टेस्टिंग किट की जांच होने के बाद ही वो इसके इस्तेमाल के बारे में सोचेंगे। बताया भी गया कि आईसीएमआर के अतिरिक्त सचिव ने राजस्थान सरकार को चिट्ठी लिखकर रैपिड टेस्टिंग जारी रखने के लिए कहा है। जो राज्य में हमने 168 रैपिड टेस्टिंग किट का प्रयोग करके जो हमारे पॉजिटिव मरीजों के ऊपर प्रायोगिक तौर पर उसकी जांच की, उसकी रिपोर्ट उनको बताई। मैंने कहा ये रिजल्ट अच्छा नहीं दे रही है। उन्होंने भी माना इसको। उन्होंने कहा कि आईसीएमआर को हमने डायरेक्शन दिए है कि वो लेबोरेटरीज में इसकी एक्यूरेसी की जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद ही राज्यों को आईसीएमआर ये गाइडलाइन जारी करेगा कि वो इनको यूज करे या नहीं करे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रैपिड टेस्टिंग के सवाल पर कहा कि केंद्र सरकार ने अभी इस पर रोक लगाई है और उनके कहने पर ही रैपिड टेस्ट किया जाएगा। रैपिड किट के ऊपर रोक लगाई थी और जब भी दोबारा स्टार्ट करेंगे तो दिल्ली में भी उसको स्टार्ट करेंगे। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को रोके जाने का फैसले का विरोध किया। कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता रोके जाने के फैसले को अमानवीय बताया और कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार को अपने खर्चों में कटौती करने की नसीहत दी। We should be on the side of people whose dearness allowance is being cut. I sincerely believe that it is not necessary at this stage to impose hardships on the government servants and also on the armed forces people. I see the problem is that you're building your central vista at the same time. So either you are not sort of doing these extravagant expenditures, but you're taking away money from the middle class. You're not giving money to the poor people and you're spending it on your central vista. We can make the point when you have not cut back expenditure on the bullet train, Central Vista development. Those are the programs which should first be put on halt before you begin to halt people's dearness. यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने की बड़ी तैयारी कर रही है। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ हुई बैठक में निर्देश दिए कि दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों को वापस लाया जाए। लॉकडाउन लागू होने के बाद से अब तक करीब 5 लाख मजदूर यूपी में वापस आ चुके हैं, जबकि एक अनुमान के मुताबिक करीब 10 लाख मजदूर ऐसे हैं जो अभी भी दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को उन सभी मजदूरों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए और जो अलग अलग राज्यों में फंसे हैं उनको जल्द से जल्द उस हिसाब से रणनीति बना के लाया जाएगा। उधर राजस्थान के कोटा से छात्रों को वापस लाने के बाद अब यूपी सरकार ने लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के 10 लाख से ज्यादा मजदूरों को वापस लाने का भी प्लान तैयार किया है। दरअसल जिसके तहत यूपी सरकार दूसरे राज्यों में 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कर चुके मजदूरों को वापस लाएगी। मजदूरों को वापस लाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, जिसमें अधिकारियों को दूसरे राज्यों में क्वारंटीन पूरा कर चुके मजदूरों की लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है। बताया यह भी गया कि मजदूरों को दूसरी राज्य सरकारों की मदद से यूपी बॉर्डर तक लाया जाएगा और इसके बाद सभी मजदूरों की बॉर्डर पर ही थर्मल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। साथ ही सभी मजदूरों की कोरोना जांच के सैंपल भी लिए जाएंगे और फिर बसों की मदद से सभी को उनके जिलों में पहुंचाया जाएगा, जहां पहले से तैयार शेल्टर होम में मजदूरों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। 14 दिन का क्वारंटीन पूरा होने के बाद मजदूरों को घर भेजा जाएगा। घर जाने वाले मजदूरों को राशन और 1000 रुपए भी दिए जाएंगे। अन्य प्रदेशों में 14 दिन क्वारंटाइन में पूरे कर लिए गए हैं। ऐसे श्रमिकों को, कामगारों को, मजदूरों को कैसे वापस लाया जाएगा, इसकी योजना बनाने का भी निर्देश उन्होंने दिया है और ये कहा है कि ऐसे लोगों की सूची, इनकी टेस्टिंग हो गई कि नहीं, संबंधित राज्य सरकारों से वार्ता करके ये भी एक योजना बनाई जाए। दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों को वापस लाने की योगी सरकार के फैसले की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तारीफ की और एक ट्वीट किया और ट्वीट पे उन्होंने लिखा कि अन्य राज्यों में फंसे यूपी के कुछ मजदूरों को वापस लाने की पहल पर यूपी सरकार को साधुवाद।
हम लगातार इस मुद्दे पर जोर दे रहे हैं और ये उस दिशा में एक सार्थक कदम है। इसे पूरी तरह से सफल होने के लिए बाकी मजदूरों के लौटने के लिए भी योजना बनानी जरूरी है। अगर इसी तरह सकारात्मक रुख से देश के हित में हम सब कोऑपरेट करते रहे तो कोरोना से लड़ने में बहुत मजबूती प्राप्त होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा दिए। ये सरकार केवल निर्णय लेती है और वह निर्णय अखबार में चैनलों में अखबार में छप जाता है, चैनलों में दिखा दिया जाता है, लेकिन धरातल पर उसका पालन बहुत ही कम दिखाई देने को मिलता है। हरियाणा के यमुनानगर में फंसे दूसरे राज्यों से आए मजदूर कई दिनों से यहां रुके थे, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने उन्हें वापस भेजने के इंतजाम किए हैं। हरियाणा सरकार ने सरकारी बसों के जरिए यूपी के मजदूरों को उनके जिलों तक पहुंचाया। घर लौटने की तैयारी देखकर ही मजदूर खुश हो गए। हरियाणा सरकार ने कुल 14 बसों में 16 जिलों के मजदूरों को वापस भेजा और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा गया, जबकि मजदूरों ने भी मास्क लगाया हुआ था।